शांति। 4:4:24 भगवान वाच। भगवान उनको कहा जाता है जिनको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। उनको अपना शरीर भी नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या है? शिव। इसलिए बोले मेरी बिंदी का ही नाम क्या है? शिव है। फिर ऐसे भी नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। क्या नाम है? शिव। रूप क्या है? हैं जी? हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, केवल ज्योति। कैसे देखेंगे? दिखती है। जब आत्मा नहीं दिखती तो रूप माना रूपवान होना चाहिए। इसलिए बोला अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। देश परम धाम। कौन सा काल है जब आते हैं? नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। जैसे तुमको स्थूल शरीर है वैसे उनको शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। फिर क्या होगा? जब अपने को आत्मा समझकर बैठेंगे तो क्या होगा? क्या अंतर आ जाएगा वैसे बैठने हो आत्मा समझ के बैठने से? क्या अंतर है? बोलो। हैं जी? बाप भी याद आएगा। और जो कहना चाहते हैं। साक्षियों के कानों से क्या करती है आत्मा? सुनती है। आंखों से क्या करती है? देखती है। फिर बाबा किससे बात करते हैं? रूहों से बात करते हैं। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पार्ट बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है। इसका मतलब क्या अनुभूति कराना चाहते बाबा? कि तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है। संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। क्या चाहिए आधार? बिना शरीर के फल भोग नहीं सकती। बिगर शरीर के कोई भोग नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। भगवान वाच मन मनाभव। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहले देह सहित देह के सब धर्मों को, क्या मतलब? देह के आधार से जो जो पुरानी मान्यता हैं, जो जो धारणाएं हैं, उनको त्याग मुझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं, सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भीतर परमात्मा है। 24 अवतार कच्छ मत्स्य अवतार परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे? क्या? क्यों? उसमें क्या तकलीफ है? परशुराम अवतार क्या किया उसने? हैं जी? भगवान ने आके कौन सा वर्षा दिया था जब आए थे? राजा ही का वर्षा दिया था। इसने क्या किया? हाँ, सब राजाओं को क्या कर? हाँ, खत्म कर दिया। तो जब राजाओं को ही खत्म कर दिया, भगवान की राजा ही को ही खत्म कर दिया। तो कौन सा अवतार कहते हैं इसको? कितनी कलाओं वाला? 4 कला। 4 कला कौन से युग में होती है? कलयुग में। अभी जितने भी नास्तिक हैं ये राजा ही को मानते हैं।
तो इनको भी भगवान कह देते हैं और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे। यह रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोझरा। अब अज्ञान को घोर अंधियारा है, अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोझरे में हो। क्या घोर सोझरा माना? तुम बच्चे घोर सोझरे में हो। हैं जी? हाँ, उजाला। तो क्या है ये घोर सोझरा? सोझरे में जो होता है फिर उसको क्या होता है? कोई संशय होता है? मार्ग स्पष्ट होता है या धुंधला होता है? तुमको मार्ग स्पष्ट है, 37 तक का क्लियर है, तो क्या कहेंगे? घोर सोझरा नहीं, घोर सोझरा। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। जिनकी पूजा करते हैं, इनको ऐसा पूजनीय किसने बनाया? तुम जानते हो। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है। मनुष्यों को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए कर्त न लागी बार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। लेकिन उस 1 सेकंड को आने में कितना समय लग जाता है? कब आता है वो 1 सेकंड? एकदम अंत में आता है। तुम्हारे पुरुषार्थ की जब 4 अवस्थाएं पूरी होती हैं, तब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। बाप को पहचानना और शिव बाबा कहने लगा। क्या? 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचानना और शिव बाबा कहने लगा। कितना सहज है। क्या कहने लगा? हाँ, सोचो। महामंत्र दे दिया, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। भगवान को पहचानना और क्या निकलने लगा अंदर से? शिव बाबा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहने से ही कितना अधिकार है। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से जाकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। फिर भी नहीं करते। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट कर लेते हैं। क्या? कितना आसान है। गरीब के पास कुछ है ही नहीं, फटाक से कर लेते हैं। गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है ना। एडॉप्ट कर लेंगे तो गरीब खाएंगे कहाँ से? भूखे ही रहेंगे। एडॉप्ट तो फटाक से कर लेते हैं, गोद में ले लेते हैं। कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं गरीबों को? नहीं, तो कहाँ से देंगे? है जी? यज्ञ से। हाँ, माना ये यज्ञ ऐसा है, इस यज्ञ में कभी भी खुट नहीं सकता। ये यज्ञ तो जितना प्योरिटी की पावर बढ़ती जाती है, साइलेंस की पावर बढ़ती जाती है, उतनी कोई भी कमी होती नहीं। और जितना सतो प्रधान यज्ञ, उतनी सतो प्रधान आत्माएं निमित्त बनती हैं। गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है ना। गायन है मैं गरीब निवास हूँ। भारत सबसे गरीब है। मैं आता ही भारत में हूँ। इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। किसको? जड़ भारत को। किसको? चैतन्य भारत को आके क्या बनाया? साहूकार बना दिया। भारत की महिमा बहुत भारी है। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि यहां से विलायत में जाता था। सोचो, भगवान कह रहा है ये।
कितना अनाज होता होगा, जो यहाँ से भी विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उसको मदद देते हैं। ये है सबसे बड़ी आसामी, कौन जो फेल हो गई, कौन, जिसको मदद दे रहे हैं, भारत सबसे बड़ी आसामी जो फेल हो गई जिसको मदद देते हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेवन था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर टाइम लंबा कर दिया इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं। इस यज्ञ में भूख मरने की तो कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं, सोचो कितने कमजोर पड़ गए तुम। तुमको तो सिमरन करना भी नहीं आता। वाह, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये सिमरन है। क्या सिमरन सिखाया? बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कल है कलेश मिटे तन के, जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तो कितना बड़ा वर्षा, 2500 वर्ष तक तुमको कोई भी शारीरिक दुख आता है, वो सबसे बड़ा वर्षा अभी शुरू होगा। किसी के पास शारीरिक सुख नहीं हो सकता, वहां तुम्हारे पास शारीरिक कष्ट कोई हो नहीं सकता। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलाई डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलाय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है। यह है तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सकिलदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सकीलदे कहते हैं। सकीलदे अर्थात बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया, जो बाप बिगर कोई दे ना सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। द्वापर युग में क्या थे, फिर भी बहुत ताकत थी। कलयुग के अंत में इन सबकी ताकत भी एकदम नहीं के बराबर। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज में थे,
फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है और फिर और धर्म आते जाते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाकी जितने भी धर्म हैं उनसे पूछो, सब जानते हैं नहीं जानते। लेकिन देवता धर्म का कोई जानता है? सबसे बड़ी भूल क्या कर दी इन्होंने? कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते हो तो ऐसा एक्टर को क्या कहेंगे? किसको जानना है? डायरेक्टर, क्रिएटर और प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? डायरेक्टर माना डायरेक्टर माना डायरेक्शन देने वाला। जो टीचर का पार्ट है वो क्या है? वो तुमको श्रीमत देता है, डायरेक्शन देता है। क्रिएटर माना रचयिता कौन है जी? ब्रह्मा क्रिएटर बोला हुआ है, लेकिन अभी तो और समझ मिल गई ना। ब्रह्मा क्रिएटर भी किसके थ्रू ब्रह्मा हुआ, लेकिन है क्रिएटर कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को नहीं कहेंगे, वो रचयिता है। और प्रिंसिपल एक्टर, कितने ढेर सारे एक्टर हैं, उनमें जो मुख्य होगा उसको क्या कहा? प्रिंसिपल एक्टर। ऐसे एक्ट को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाने आते हैं, तो जरूर यह नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। यह है प्रवृत्ति। किसके साथ? गीता के साथ प्रवृत्ति। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। यह भी किसको मालूम नहीं है कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं? नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। क्या अभी ये पुरानी भी नहीं है तो क्यों? तुमको वजह नई दुनिया है। बोलो। है जी? दोनों का संगम है तो क्या है? नई दुनिया क्यों कहते हो? बोलो। ना तो अभी आत्मा सतो प्रधान बनी है तो शरीर भी अभी सतो प्रधान नहीं बने हैं। जैसे जैसे आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो शरीर भी कैसे चाहिए? कंचन काया व्याधि रहित, सब कहेंगे। यह है ही संगम, ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं ना ब्राह्मण चोटी को दिखाते हैं, दोनों को गुम कर दिया। तो क्या दिखाया है? कौन कौन ने दिखाया? ना शिव बाबा को दिखाया है और ना चोटी का ब्राह्मण दिखाया है। तो शिव बाबा कौन? गुम कर दिया, बाकी पूरा झाड़ खड़ा है ब्राह्मणों का। क्रिएटर ब्रह्मा को दिखा दिया पूरे झाड़ का, लेकिन जो मुख्य विराट स्वरूप है, जो भी प्रत्यक्ष होने वाला है 37 में, उनको दो को गायब कर दिया। किस किस को? शिव बाबा को और ब्राह्मण चोटी। तो कौन है ये? हैं जी? शिव बाबा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और ब्राह्मण चोटी देवदेव महादेव। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे हैं क्षत्रिय। द्वापर में पेट में पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। यह बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, यह राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। बाप बिगड़ राइट चित्र कोई बनवा न सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। यह सत्संग है,
सत बाप के साथ, मन बुद्धि किसके साथ जोड़ते हैं? उस सत बाप के साथ। वह है झूठ संग। सच खंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्यौछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है। इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान भी क्या करेगा? वो भी क्या कहते हैं? तुम ट्रस्टी बन के संभालो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माएं ही पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़े ही हैं। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने की, दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है। जितना इतना समय कम होता है उतना ही तुम योग बल से क्या करते हो? पूरा हिसाब किताब चुकतू करते हो। या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होना तो बहुत अच्छा है। इसलिए क्या बोला मुरली में, अगर कोई कैंसर का पेशेंट हो, अगर 2-3 मास हॉस्पिटल में भोगे, धर्मराज की सजाओं से बच गया तो बहुत भाग्यशाली। वह दुख चुकतू बीमारी आदि में चुकतू होता है तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कुड़ाते तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं। यह भी अच्छा है। एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते, अनेक गुरु हैं। एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूं, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूं। कितने? पूरे 84 जन्म कितनों ने लिए हैं? कितनों ने लिए हैं 84 जन्म? 9 लाख। तो 9 लाख के शरीर में आना चाहिए। आते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जिसने पूरे 84 जन्म लिए उसके शरीर में आता हूं। हैं जी? बात क्या हो रही है? हाँ, मतलब पूछ रहे हैं इसका। माना पहले पॉइंट सुन लो ना। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूं। माना 9 लाख ने 84 जन्म नहीं लिए तो 9 लाख में आए क्या? हाँ, तो क्या मतलब क्या हुआ? हाँ, कब से?
कब शुरू होगी? अब 9 तारीख से। जब 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बने, वहां से चक्कर शुरू होगा। फिर उसके बाद कुछ सेकंड बाद, 1 घंटे बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 40 साल बाद, 76 तक, तो उतना कम होता जाता है। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसी के तन का आधार लेता हूं, उसका 1 सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यह सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।